भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारे देश का सपना, एक आत्मनिर्भर, सशक्त और प्रगतिशील भारत। लेकिन इस सपने को असलियत में बदलने का श्रेय जिन कुछ नामों को जाता है, उनमें सबसे प्रमुख नाम है रतन टाटा का। रतन टाटा एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने छोटे से नैनो से लेकर दुनिया के सबसे लग्जरी ब्रांड जैगुआर तक एक पूरी ऑटोमोबाइल क्रांति का नेतृत्व किया। यह कहानी है रतन टाटा की ऑटोमोबाइल विरासत की। रतन टाटा का सफर आसान नहीं था। 1991 में जब उन्होंने टाटा समूह की कमान संभाली, उस समय भारतीय बाजार में कई चुनौतियां थीं, परंतु रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने अपनी पहचान बनाई और भारतीय सड़कों पर कुछ बेहतरीन कारों का निर्माण शुरू हुआ। 1998 टाटा मोटर्स ने इंडिका को लॉन्च किया, जो भारत में निर्मित पहली स्वदेशी कार थी। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी, भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। इंडिका की सफलता ने टाटा मोटर्स को नए आत्मविश्वास से भर दिया। इसके कुछ साल बाद 2008 में रतन टाटा ने दुनिया को चौंकाते हुए टाटा नैनो पेश की। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, सिर्फ 1 लाख रुपए में। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी खुद की कार हो। नैनो इस सपने का जीवंत रूप थी। नैनो को बनाने का उद्देश्य केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक बदलाव की दिशा में एक कदम था। जहां भारतीय परिवार पहले टू व्हीलर पर निर्भर थे, नैनो ने उन्हें फोर व्हीलर का सपना साकार करने का अवसर दिया। यह भारत के मध्यम वर्ग को एक नया भरोसा देने वाली कार थी। लेकिन रतन टाटा की दृष्टि केवल नैनो तक सीमित नहीं थी। 2008 का ही वह साल था जब टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था, बल्कि यह साबित करने का एक बयान था कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक बाजार में नेतृत्व कर सकती हैं। इस अधिग्रहण ने टाटा मोटर्स को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक बड़ी पहचान दिलाई। जहां टाटा नैनो ने आम आदमी को सड़कों पर अपनी पहचान दी, वहीं जैगुआर और लैंड रोवर ने यह साबित किया कि टाटा मोटर्स भी वैश्विक लग्जरी बाजार में अपनी पहचान बना सकती है। जैगुआर और लैंड रोवर के साथ टाटा मोटर्स ने उन बाजारों में प्रवेश किया जहां आज तक भारतीय कंपनियों के कदम नहीं पहुंचे थे। आज जैगुआर और लैंड रोवर दुनिया भर में लग्जरी और परफॉर्मेंस का प्रतीक बन चुके हैं, और इनकी सफलता का श्रेय रतन टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने सिर्फ ऑटोमोबाइल का निर्माण नहीं किया, बल्कि ऑटोमोबाइल उद्योग में नए मानक स्थापित किए। उनकी सोच हमेशा भविष्य की ओर थी। आज टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल डिजाइन, सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के क्षेत्र में अग्रणी है। नैनो से लेकर जैगुआर तक रतन टाटा की यह यात्रा केवल ऑटोमोबाइल निर्माण की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने हमेशा अपने देश के लोगों के लिए बेहतर की सोची। उनके नेतृत्व ने भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में गर्व से खड़ा किया है। रतन टाटा की विरासत सिर्फ उनके द्वारा बनाए गए वाहनों में नहीं है, बल्कि उनके विचारों, उनके सपनों और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में है। यह विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।